टॉपिकल एप्लीकेशन आप जितना भी कर लो, अगर आपका गट हेल्थ, अगर आपका इंटरनल हेल्थ सही नहीं है, आपका खाना पीना सही नहीं है, तो आपको रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिलता। इस बात को याद रखिए। तो मैं आपको यहाँ एक लिस्ट दे रही हूँ, आप चेक कर लो कि ये विटामिन्स आपके खाने में होना चाहिए, या फिर आप सर्च कर लीजिए जो फूड में, जो फ्रूट्स में ये तमाम चीज हो मौजूद, उसको खाया करो ताकि आपका इंटरनल हेल्थ भी अच्छा रहे। उसके साथ जब आप टॉपिकल एप्लीकेशन यानी मास्क, टोनर, ऑयल, ये तमाम चीजों का इस्तेमाल करते हो ना, तो आप देखोगे कि मैजिक कैसे क्रिएट होता है। क्योंकि हम अंदर का भी ख्याल रख रहे हैं, हम बाहर से भी ख्याल रख रहे हैं। तो इसीलिए आज मैं आपके साथ जो है एक मैजिकल पाउडर जिसे हम कंज्यूम करने वाले हैं वो शेयर कर रही हूँ, साथ साथ ब्यूटीफुल सा टोनर प्लस ऑयल शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहना। मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हो सेल्फ लव आयशा। अगर आप मुझसे पहली दफा जुड़ रहे हो या मेरे चैनल पर पहली दफा आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन पे जरूर क्लिक करना, बिकॉज मैं लाइव आती हूँ तो आप मेरे साथ जुड़कर बहुत सारी बातें कर सकते हैं, अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं और उसे क्योर और स्टॉप तक कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो एक लाइक करके जाना, क्योंकि आपके लाइक से मैं मोटिवेट होती हूँ। और प्लीज अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी करते जाना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो वॉच कर लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब भी कर देना। तो आइए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। विंटर सीजन में ग्रोथ का प्रोसेस काफी फास्ट हो जाता है, ये बात जितना सच है, हेयर फॉल उतना ही ज्यादा होता है, ये बात उतनी ही सच है। जी हाँ, क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा ड्राई रहता है तो इसीलिए ब्रेकेज की समस्या, स्प्लिट एंड की समस्या और आपके स्कैल्प ड्राई होने के कारण बाल रूट से टूटते हैं, ये भी विंटर सीजन में ही होता है ज्यादातर। तो हम अगर ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं तो हम हेयर फॉल को इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके बाल तो आ रहे हैं लेकिन वो ठहर नहीं पा रहे, स्कैल्प में रुक नहीं पा रहे हैं और गिर जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ वेदर बोल लो, या फिर उनका जो खान पान है वो ठीक ठाक नहीं है, या फिर वो रूटीन सही से फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा ब्यूटीफुल सा टोनर ऑयल शेयर करने वाली हूँ जो आपके बालों का मैं इंस्टेंट इसलिए इसे कह रही हूँ क्योंकि आप एक बार लगा कर देखो, फिर आप भी लोगों में से बहुत सारे लोग आकर कमेंट में बताना कि दीदी आपने जितना टाइम बताया ना उससे पहले ये वर्क कर दिया है, ये इतना अच्छा है, आपने इतनी लेट में इसे क्यों शेयर किया। तो मैं आहिस्ते आहिस्ते अपने पिटारे से मैजिक क्रिएट किए जा रही हूँ आप लोगों के लिए, और बहुत सारे लोग बेनिफिट उठा रहे हैं और रिजल्ट तो आप लोग देख रहे हो। जैसे कि मैं हमेशा दिखाती हूँ कि ग्रोथ का प्रोसेस कितना फास्ट हो गया है विंटर सीजन में। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा टोनर बताने वाली हूँ ना जिसको हम ऑयल के तौर पर भी यूज करेंगे, और अगर आप इसे कह लो, अगर जो लोग ऑयल नहीं लगाते हैं वो उसे एज अ टोनर भी यूज कर सकते हैं। तो मतलब जैसा होता है ना एक बाम दो काम, वैसा ही आज का प्रोसेस है। इतना आसान है कि आप सुनकर बोलो कि सिर्फ ये इंग्रेडिएंट्स, और इसके बारे में आपने इतनी सारी लंबी वीडियो बना दी। तो प्लीज पढ़ा कीजिए रेमेडी के बारे में, क्योंकि जब हम पढ़कर समझकर कोई चीज करते हैं ना तो उसका बेनिफिट हमें कुछ और अनदर लेवल हो जाता है, बिकॉज हमने उसके बारे में पढ़ रखा है कि वो क्या कर सकता है और पूरे पॉजिटिव सोच के साथ हम उसको करने वाले हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ पढ़ लो एक दफा। अगर भरोसा नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज एक बार जाकर पढ़ लीजिए एंड देन उसके बाद यूज कीजिए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके। तो आइए प्रोसेस की तरफ, कि बनाना क्या है और लगाना क्या है। तो सबसे पहले एक बात मैं और बता दूं कि आज मैं सिर्फ आपको टोनर और ऑयल नहीं बल्कि खाने का भी बताने वाली हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि मैं आपके बालों को लंबा, घना, मजबूत सब करूंगी, तो हम एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों पे वर्क करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको खाने का बताऊंगी कि आपको खाना क्या है, देन उसके बाद हम टोनर बनाएंगे। तो खाने में सबसे पहले आपको चाहिए इंग्रेडिएंट्स। जी हाँ, आपको ले लेना है एक पतीला या फिर एक कढ़ाई, जो आपके पास अवेलेबल है। एक पैन ले लो और उसको चढ़ा लो गैस पर, और जब आपका पैन गर्म हो जाए ना, फ्लेम को स्लो कर दो, बिल्कुल भी सिम पर बनाना है इस पूरे प्रोसेस को। तो आपको लेना है लगभग, सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स है हमारा मेथी दाना। मेथी के बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जिस तरह ये टॉपिकल एप्लीकेशन में वर्क करता है, मैजिक क्रिएट करता है, इसी तरह ये आपके इंटरनल हेल्थ को भी बहुत अच्छा करता है, गट सिस्टम को हेल्दी करता है। साथ साथ अगर आप इसे खाना स्टार्ट करती हो ना तो आपका इम्यून अच्छा रहता है। और विंटर के लिए तो ये मैं आपको कह सकती हूँ कि ये सुपर फूड है, बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा
गर्मी होती है, तो विंटर में आप इसका आराम से सेवन कर सकते हो। तो आपको लेना है लगभग 2 से 3 चम्मच। देखो इसको आप बनाकर रख सकते हो, तो आप क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो सेकंड हमें चाहिए कलौंजी सीड, जिसे नाइजेला सीड भी कहते हैं, इंग्लिश में मंगरेल भी कहते हैं। तो जितना आपने मेथी का लिया है क्वांटिटी मेजर करके, इतना ही आपको कलौंजी सीड भी लेना है। एंड थर्ड इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए करी लीव्स। करी पत्ता का मैजिक जो खा रहे हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में आके बताइए कि आपका हेयर फॉल कितना, प्लीज बता दो आकर, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो बिलीव करते हैं कि कमेंट में क्या लिखा है। तो प्लीज आप लोग आकर बताइए कि आप लोग करी लीफ खा रहे हैं और मैजिक क्या हो रहा है। तो खैर आपको लेना है करी पत्ता, लगभग 1 मुट्ठी ले लो आप, वॉश कर लो एंड देन पोंछ लो, सूख जाए, बस इसको पैन में डाल दीजिए। बस ये 3 इंग्रेडिएंट्स को आपको हल्के फ्लेम पे बिल्कुल भी चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है, बिकॉज जल जाएगी। तो आपको इसको इतना भूनना है कि ये ड्राई रोस्ट हो जाए, ज्यादा जलाना नहीं है, धुआं निकले और इसका जो मॉइस्चर है ना वो खत्म हो जाए। क्योंकि आप इसको जब पाउडर बनाओगे, भर कर रखोगे कंटेनर में, अगर थोड़ा भी इसमें नमी रहेगा ना तो फिर आपका जो ये पाउडर है वो खराब हो जाएगा, इसलिए मैं कह रही हूँ। इसका विकल्प भी मैं आपको बताऊंगी। तो इसको अच्छे से ड्राई रोस्ट कर ले, ठंडा हो जाए, मिक्सर ग्राइंडर में लीजिए और इसका एक पाउडर बना लीजिए, फाइन पाउडर, और इसको आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर के रख लो। इसका सेवन कैसे करना है ये मैं अभी आपको बताऊंगी। उससे पहले बता रही हूँ कि जिनके पास ये तमाम चीज रॉ फॉर्म, जिनके घर के आसपास ये तमाम चीजें रॉ फॉर्म में नहीं मिलती है या अवेलेबल नहीं है, तो आप इन तमाम चीजों का पाउडर भी यूज कर सकते हो, लेकिन ईडेबल होना चाहिए, यानी खाने वाला होना चाहिए। अदरवाइज मैं तमाम प्रोडक्ट टैग कर दूंगी, आप चाहो तो वहां से भी ले सकते हो, जो मैं यूज करती हूँ मैं वही टैग कर दूंगी। तो आपको अगेन चाहिए मेथी पाउडर, कलौंजी पाउडर और करी लीव्स पाउडर। तो जो बना सकते हैं फ्रेश वो घर पर बना लो, जहां नहीं मिलता है वो ये तमाम पाउडर को मंगा लो, 100 ग्राम 200 ग्राम, जितना आपके पास मतलब बजट इशू मतलब अलाउ करता है। एंड देन मिक्स करके आप किसी भी कंटेनर में रख लीजिए। सेवन कैसे करना है, देखो आपको जिस वक्त टाइम है, दोपहर है, रात है, शाम है, सुबह है, आपको 1 चम्मच, तो आप 1 चम्मच ये पाउडर लेंगे। 1 चम्मच मतलब कि आप चाय जिस चम्मच से आप मेजर करते हो ना, चाय की पत्ती, वही चम्मच ले लो, छोटा चम्मच भी चलेगा। उसमें आपको डालना है हनी यानी शहद। और देखो थोड़ा कड़वा होता है, आप दवाई खाते हो ना कड़वी कड़वी, बस इसे भी दवा समझकर खा लो। हेल्दी भी है, दवा का तरह नुकसान नहीं करता। दवा जब हम खाते हैं ना, दवाई किसी भी चीज की, तो आगे जाकर ये हमें कुछ भी हेल्थ में प्रॉब्लम कर देती है, कभी किडनी फेलियर, कभी ये एटसेट्रा एटसेट्रा, उस टॉपिक में हम नहीं जाते। तो खैर ये नेचुरल चीज है, तो आप आराम से बेझिझक होकर खा सकते हो। तो आप इसमें शहद मिलाओ और इसको खा, मतलब मुंह पर रखो और पानी पी लो अगर ज्यादा कड़वा लग रहा है, बिकॉज ऑफ मेथी, क्योंकि मेथी कड़वी होती है। एंड देन पानी पी लीजिए एंड गुड टू गो। आपको एवरी सिंगल डे इसे कंज्यूम करना है। लगभग आप इसे करोगे 15 दिन तक कंटिन्यू खाना है इसको। 15 दिन के बाद मैं आपको दूसरा स्टेप बताऊंगी कि क्या करना है। अब बारी जाती है टोनर कैसे बनाना है। टोनर बनाने के लिए अगेन हमें चाहिए वाटर। पीने वाला पानी का इस्तेमाल करो, मेक श्योर, क्योंकि जो चीज आप खाते पीते हो ना वो चीज सेव होता है, क्योंकि हम कुछ गलत सलत नहीं खा लेते, हम देख बूझ कर सोच कर खाते हैं किसी भी चीज को। तो इसीलिए पानी जो है मेक श्योर पीने वाला इस्तेमाल कीजिए। हार्ड वाटर, टैप वाटर या बोरिंग वाटर का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करो। अगर आप ऐसी जगह में रहते हो जहाँ इस प्रकार का पानी आता है, तो 10-20 रुपया इन्वेस्ट करके एक पानी का बॉटल लेके आ जाओ। बिकॉज हम ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं, हेयर फॉल को रोकना चाहते हैं, तो इसलिए ये पानी जरूरी है। हार्ड वाटर से आपका हेयर फॉल बढ़ जाता है, बालों का जो टेक्सचर जो है वो खराब हो जाता है। तो खैर आपको लेना है लगभग 2 गिलास पानी। उसमें आपको डालना है 1 मुट्ठी करी पत्ता, 2 से 3 चम्मच मेथी दाना और 2 से 3 चम्मच कलौंजी सीड। देखो क्वांटिटी आप अप एंड डाउन कर सकते हो, जैसे आप खाने में क्वांटिटी घटा बढ़ा सकते हैं, इसी तरह सेम आप यहाँ भी क्वांटिटी घटा बढ़ा मतलब बढ़ा सकते हैं। अगर आप ज्यादा लोगों के लिए बना रहे हो तो क्वांटिटी बढ़ा लो, अगर कम लोगों के लिए बना रहे हो, 1 लोगों के लिए बना रहे हो, तो आप 1-1 चम्मच भी यूज कर सकते हो। अच्छा, ये तमाम चीजों का पाउडर भी यूज कर सकते हैं। तो आपको लेना है 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच कलौंजी सीड, 1 चम्मच करी लीफ का पाउडर अगर यूज कर रहे हो तो, या फिर 3-3 चम्मच तीनों ले लो। और पानी में डालकर इसको आपको अच्छे से उबालना है, ताकि ये जो जितना इसका गुडनेस है ना मेथी दाना का, कलौंजी का और करी लीव्स का, ये अपनी तमाम अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज पानी में रिलीज कर दे। और बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में हमें ये चाहिए, यानी आपने अगर 2 गिलास पानी लिया था तो पानी आपका आधा गिलास बचना चाहिए, यानी 1.5 गिलास पानी हमें इसको इतना, तो आधा गिलास पानी, यानी बहुत कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में इसको बना रहे, ताकि हमें इसका प्योरेस्ट गुडनेस मिले और हम इसे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके।
तो जैसे ही आपका आधा ग्लास पानी हो, इसको ढककर छोड़ दीजिए ठंडा होने के लिए। देन इसको छान लो और किसी भी स्प्रे बॉटल में आप भरकर इसको आप रख लो। ये आराम से आपका 10 दिन का फुर्सत है, आप इसको बनाकर फ्रिज में स्टोर कर लीजिए। जहाँ फ्रिज नहीं है तो वो क्या करेंगे, वो पानी का एक कंटेनर भर लीजिए और जो जिस स्प्रे बॉटल में आपने इसको भर कर रखा है उस बॉटल को आप पानी का कंटेनर में डालकर रख दीजिए। तो भी ये आराम से 7 दिनों तक तो चल ही जाएगा। अदरवाइज आपको अगर इसका स्मेल खराब लग रहा है तो इसको आप शैम्पू में मिक्स करके शैम्पू यूज कर लेना और इसका फ्रेश बैच बना लेना। ये तो हो गई टोनर का इस्तेमाल। टोनर कौन कौन यूज करेंगे ये बात मैं अभी आपको बताऊंगी। उससे पहले ऑयल कैसे लगाना है ये सुन लो। ऑयल को बनाने के लिए आपको यहाँ पर चाहिए, सबसे पहला आप कोई भी एक कटोरा ले लीजिए। कटोरा में जो हमने जो ये टोनर बनाया ना, इस टोनर का आपको हमने जो टोनर बनाया है ना, जी हाँ, ये है बेस इस ऑयल का। तो आपको लेना है 3 से 4 चम्मच टोनर। 3-4 चम्मच टोनर आप किसी भी कटोरे में निकाल कर रख लीजिए। सेकेंड आपको लेना है यहाँ पर आलमंड ऑयल। देखो मैं हमेशा जो मैं यूज करती हूँ वो है रोगन बादाम श्री, जो काफी अच्छा ऑयल है। मैं आपको बहुत दफा बता चुकी हूँ कि ये बहुत लाइट वेट ऑयल है। ये आपके स्कैल्प को बहुत ज्यादा हेल्दी करता है। मतलब आपके बालों के लिए ना ये एक समझ लिए नेचर की तरफ से वरदान है ये ऑयल। तो आपको ले लेना है आलमंड ऑयल। देखो अगर आपके पास आलमंड ऑयल नहीं है तो परेशान मत हो, उसकी जगह पर आप ऑलिव ऑयल भी यूज कर सकते हो, उसकी जगह पर आप कैस्टर ऑयल भी यूज कर सकते हो। लेकिन जो लोग कैस्टर ऑयल यूज कर रहे हैं ना, उनको लगाना कैसे है मैं आगे बताऊंगी। प्रोसेस डिफरेंट हो जाएगा बिकॉज कैस्टर ऑयल जो होता है काफी थिकेस्ट होता है। अदरवाइज आप अगर चाहें तो मस्टर्ड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। तो आप जितना आपने टोनर लिया उतने ही चम्मच आपको ऑयल लेना है। जी हाँ, जैसे आपने 3 चम्मच आपने टोनर लिया तो 3 चम्मच आप ऑयल लोगे। वेल मिक्स कीजिएगा, इसकी कंसिस्टेंसी सीरम की तरह हो जाएगी। पानी है और तेल है बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो आप क्या करोगे, आप चाहो तो मिक्सर ग्राइंडर में डालकर ब्लेंड कर लो, अदरवाइज वैसे ही विस्क करते रहोगे ना तो ये ब्यूटीफुल सा सीरम की कंसिस्टेंसी खुद ब खुद ले लेगा। इसका इस्तेमाल कैसे करना है बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या करना है, आपको बालों को सुलझा लेना है। देखो उलझे हुए बालों में करोगे ना पूरा प्रोसेस बार और उलझेंगे, फिर धोते वक्त भी टूटेंगे, कोम करते वक्त भी टूटेंगे। तो पहले बालों को अच्छे से कोम करके सुलझा लीजिए। अब आपने जो टोनर बनाया ना उसका इस्तेमाल आपको पूरे स्कैल्प में करना है, लेंथ में करना है, यानी हल्का हल्का आपको अपने बालों को डैम्प कर लेना है, गीला कर लेना है। अब आपको ये ऑयल लेना है, चाहो तो हाथ की मदद से, अगर हाथ से कर रहे हो तो हाथों को धो लेना, हाथ क्लीन होने चाहिए। देन सेकेंड आप चाहो तो कॉटन की मदद से, यानी आप कॉटन को डिप कर करके लगा सकते हो। और थर्ड आपको करना है, या फिर आप ड्रॉपर जो होता है ना, जो बच्चों का जो शीशी आता है वो नोज में डालने के लिए, या सिरप का जो बॉटल होता है उसको अच्छे से वॉश कर लीजिए अगर आपके घर पर है तो। और जो उसमें जो ड्रॉपर होता है उससे भी आप आराम से लगा सकते हो, बहुत आसान हो जाता है उससे लगाना। तो इसको आपको मिक्स करके किसी भी मतलब कटोरे में या ड्रॉपर में बॉटल में ले लो। एंड देन जब आपका बाल हल्का हल्का गीला रहे, डैम्प रहे क्योंकि हमने टोनर लगाया था, देन आपको इसको उठाना है और सिर्फ स्कैल्प पे लगाना है। पार्टीशन करो, स्कैल्प पे लगाओ, पार्टीशन करो, स्कैल्प पे लगाओ एंड देन छोड़ दीजिए। वैसे ही पॉलिथीन से कवर कर लीजिए और गुड टू गो। कुछ नहीं करना है आपको, 30 मिनट के लिए आपको छोड़ देना है। आधा घंटे के बाद आपको शैम्पू से वॉश कर लेना है अपने बालों को। देखो आप जब जब नहाने जाते हो ना तब आप ये प्रोसीजर करोगे। जो ये सीरीज नहीं कर रहे हैं उनके लिए मैं कह रही हूँ, जो ये सीरीज कर रहे हैं वो एक बार ये पूरा प्रोसेस करेंगे। नेक्स्ट डे क्या वीडियो आएगा वो देखकर आपको करना है नेक्स्ट स्टेप। लेकिन जो ये सीरीज नहीं कर रहे हैं, जिनको सीवियर हेयर फॉल हो रहा है ना, एक बार इसे खाइए और इस टोनर और टोनर प्लस ऑयल को लगाकर देखिए, आपका हेयर फॉल तुरंत रुकेगा। अब आप बोलोगे इतना सिंपल चीज, जी हाँ, देखो सिंपल जितना चीज होता है ना वो भी चीज बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि पढ़ के यूज कीजिए अगर आपको बिलीव नहीं है, ताकि रिजल्ट और भी ज्यादा अच्छा आपको मिले। अच्छा, जो टोनर हम बना रहे हैं ना, गुड न्यूज ये है कि इसे भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप पाउडर नहीं बना रहे हो, सपोज करो आपने टोनर बना लिया, तो बस 1 चम्मच ये टोनर लीजिए और इसको गटक जाइए एंड गुड टू गो। उसके बाद पानी पी लेना। तो आप चाहो तो पाउडर बना लो, पाउडर बना कर रख लो, या फिर टोनर बना रहे हो तो आप ये टोनर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सेल्फ लाइफ, आप अगर टोनर बना रहे हो तो आपको 10 दिन में आपको फ्रेश बनाना पड़ेगा, 10 दिन में। और पाउडर बना रहे हो तो ये आपका आराम से महीना भर तक चल जाएगा। तो आप पर डिपेंड कर रहा है आपको कैसे करना है। तो हमें ये पाउडर का इस्तेमाल करना है, हमें ये टोनर भी लगाना है, हमें ये ऑयल भी लगाना है। आई होप मैंने तमाम पॉइंट क्लियर कर दिया। फिर भी कुछ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में आकर अपना डाउट क्लियर कर लीजिए, बिकॉज डाउट रखकर जब हम रेमेडी करते हैं ना तो रिजल्ट हमें ज्यादा अच्छा नहीं मिलता।
नुकसान तो कुछ नहीं होता, लेकिन रिजल्ट मिलता नहीं है। तो इतनी मेहनत कर रहे हो, डाउट रख कर करोगी तो बेकार हो जाएगा। तो प्लीज डाउट फ्री होकर कीजिए। अगर डाउट आ जाता है ना 1% भी, तो पैच टेस्ट ले लो। पैच टेस्ट ले लोगे, डाउट फ्री हो जाओगे, उसके बाद लगाओगे ना तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। तो विंटर का जो सीरीज चल रहा है, इसका डे 3 में आपको ये तीनों चीजें करनी है, जरूर करनी है। और करके आप देखो कि आपका हेयर फॉल कितना रुका है, और आप कितनी, मतलब अगर आपका हेयर फॉल रुक जाए ना तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आके अपना कमेंट लिख के जाना और मुझे दुआएं भी देते जाना। अब मैं मिलूंगी डे 4 में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुश रहिए, हेल्दी रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा लगाइए। उससे पहले कौन कौन यूज कर सकते हैं ये तो मैंने बताया ही नहीं। तो ये तमाम चीजों का इस्तेमाल अगर आप 16 साल के हो गए हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप 16 के कम हो ना तो एक दफा पैच टेस्ट ले लो। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि इस रेमेडी को के लिए पैच टेस्ट की जरूरत है। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जिन्हें मेथी सूट नहीं करता, तो वो लोग पैच टेस्ट ले लीजिए। और कंजम्पशन की जहाँ बात हो रही है, यानी खाने की जहाँ बात हो रही है, तो अगर आप 16 के कम है ना तो आप जो पाउडर हमने बताया ना उसका आप 1 चम्मच नहीं आधा चम्मच लोगे, शहद के साथ खा लोगे। 1-2 बार खाकर देखो आपको कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। अपनी बॉडी के बारे में समझ लीजिए कि आपकी बॉडी आपको क्या कहना चाहती है, वो पहले से आपको साइन देना स्टार्ट कर देती है। जैसे कि बॉल्डनेस आने से पहले आपका एक्सट्रीम हेयर फॉल होता है, जैसे कि आपको बुखार आने से पहले खांसी सर्दी जुकाम हो जाता है, तो हमारा बॉडी जो है हमें पहले से साइन देता है, हम समझ नहीं पाते। तो खैर इसका इस्तेमाल सब कर सकते हैं, मेल फीमेल जितना भी आपका एज है, 70 साल के भी हो तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो बेझिझक। अब मैं मिलूंगी डे 4 में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना, खुश रहना, हेल्दी रहना, अच्छा खाना पीना। तो अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।